सिर्फ 2000 किसान क्यों हैं भोपाल प्रोटेस्ट में? 1 लाख किसानों को वहां होना चाहिए था। पूरे मध्य प्रदेश में 1 करोड़ से ज्यादा किसान हैं सर, 1 करोड़, जिसमें से केवल 2000 भोपाल में हैं। और आप सोचो 2000 किसानों ने आंदोलन करके एमएसपी मूंग खरीदी को 25% से बढ़ाकर 60 पे करवा दिया, सिर्फ 2000 किसानों ने। अब बताओ जिस दिन वहां 1 लाख किसान पहुंच जाएगा तो क्या होगा? 60% में खुश नहीं होना है, 100 करवाना है, 100%। हर एक किसान ने खेत में 100% मेहनत करी है ना, तो उसकी बिक्री भी तो 100% होनी चाहिए। अब जब किसानों ने आंदोलन किया तो सरकार ने कह दिया ठीक है भैया 25 से बढ़ाकर 60 कर दिया, तो एहसान कर दिया क्या? 60 कर दिया तो कोई एहसान हो गया क्या? 100% खरीदी होनी चाहिए। और मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, भोपाल में इतने सारे किसान संगठन गए थे जिसमें से आधे से ज्यादा ने इस 60% पर अपनी सहमति दे दी। क्यों दे दी? पहले आप लोग डाटा सुनो। डाटा ये है, सरकार का कहना ये है, सभी किसान भाइयों से अनुरोध है इस चीज को अच्छे से समझो। डाटा ये है, सरकार का कहना ये है कि भैया इस बार केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से बोला कि आपको इस साल 4,54,000 मैट्रिक टन मूंग खरीदने की अनुमति है। इतनी मूंग आपको मध्य प्रदेश में खरीदना है। लेकिन मध्य प्रदेश के किसानों ने 2026 में मूंग का उत्पादन कितना कर दिया? 20 लाख मैट्रिक टन। 20 लाख मैट्रिक टन इतना उत्पादन हुआ, जिसमें से सरकार खरीद रही केवल 4,54,000। 15.5 लाख मैट्रिक टन का क्या होगा? बोले भैया इसको मंडी में बेच दो। मंडी में रेट आपको पता है कितना मिल रहा है? मंडी का रेट है केवल 6,000 रुपए। मूंग की एमएसपी जो सरकारी रेट है 8,780। कहां 8,780, कहां 6,000 रुपए? कितना डिफरेंस है? कैसे किसान मूंग बेच देगा मंडी में? अब इन्होंने डेटा दिया कि भैया हमें 4,54,000 मैट्रिक टन खरीदना था। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन क्या ये जानकारी, मेरा पहला सवाल है, क्या ये जानकारी किसानों को मूंग बुआई के पहले ही नहीं दी जा सकती थी स्पष्ट तरीके से कि भैया इस बार 25% खरीदी होगी, तो कम से कम किसान अपनी व्यवस्था बना लेता, किसान मानसिक रूप से रेडी हो जाता कि क्या करना है उसको। पहला सवाल। दूसरा सवाल, मंडी में जा रहा है किसान 5,500 6,000 में मूंग बेच रहा है पर क्विंटल। आप मंडी में रेट नहीं बना सकते, आप मंडी में नियम नहीं बना सकते कि 7,000 से नीचे मूंग नहीं खरीद सकते। भाई ग्रेडिंग करवा के लाओ। जैसे आप एमएसपी पर खरीदते हो, केवल ए क्वालिटी की मूंग खरीदते हो ग्रेडिंग वाली, ऐसा ही आप मंडी में नहीं बना सकते कि ग्रेडिंग वाली मूंग 7,000 से कम में नहीं खरीदी जाएगी। बात खत्म। उसमें भी किसान खुश हो जाता। लेकिन अब मंडी में बेचने गया, मंडी वाले को पता है कि एमएसपी पर तो बिक रही है केवल 25%, 60%, बाकी के तो मंडी में ही बेचेगा किसान, तो फायदा उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे मंडी वाले? लेकिन इन लोगों को लगता है कि किसान पढ़ा लिखा नहीं है। भैया मैं भी किसान हूं, मेरे पापा किसान है, दादा किसान है, 100 सालों से हम लोग किसानी कर रहे हैं। और आज मैं आपको बता दूंगा किसान कितना पढ़ा लिखा है। भैया इतने पढ़े लिखे तो हम हैं कि हमारे हक की चीजें तो आपको पता है। किसान भाइयों मैं आपको बता दूं, मूंग का जो एमएसपी है 8,780, ये कैसे तय होता है हमको पता है, किसानों को पता है। A2+FL का फॉर्मूला पता है? ये किसान बोल रहा है, किसान A2+FL। किसान भाइयों 8,780 जो मूंग की एमएसपी है, ये कैसे तय होती है मैं आपको बता रहा हूं। इस फॉर्मूले से होती है A2+FL। समझो कैसे होती है। A2 और FL को जोड़ दोगे तो आपको 8,780 रेट आ जाएगा। समझो कैसे। A2, ये A2 का मतलब होता है कि मूंग बुआई में कितनी आपकी लागत, कितना खर्च लग गया। कौन कौन सा खर्च? मूंग के बीज का खर्च, ट्रैक्टर का खर्च, डीजल का खर्च, खाद का खर्च, उसमें जो दवाई सींची है उसका खर्च, पानी का खर्च, बिजली का खर्च, लेबर का खर्च, ये सब मिला के बनता है भैया A2। टोटल खर्च में आ जाता है ये A2, ठीक है। अब FL का मतलब क्या होता है? FL मतलब होता है फैमिली लेबर, यानी कि हमारे पापा जी, दादाजी, चाचा जी, भैया, ये सब लोग जो दिन में 10-10 बार खेत जाते हैं, पानी बदलते हैं, दवाई सिंचवाते हैं, ये सब की भी तो एक मेहनत का पैसा बनता है। यानी कि अगर यही सारा काम हम लेबर से कराते तो वो पैसा नहीं लेती। तो जब फैमिली का कोई व्यक्ति बार बार खेत जा रहा है, आ रहा है, उसकी मेहनत का जो पैसा है वो आता है FL में। तो A2 और FL को मिला के जो टोटल खर्च सरकार के हिसाब से प्रति क्विंटल किसान को टोटल लागत मूंग की जो पड़ती है वो सरकार के हिसाब से है 5,450। 5,450 प्रति क्विंटल सरकार के हिसाब से लागत बनती है मूंग की। अब सरकार इस पे 61% का मार्जिन देती है किसान को। यही 61% किसान का मुनाफा है। यानी कि 5,450 का 61% निकालेंगे तो 3,330, और 3,330 में जब 5,450 यानी कि इस लागत को जोड़ देंगे तो लागत और मार्जिन मिला के बन जाएगा अपना 8,780, जो कि आज इस साल मूंग की एमएसपी है। अब एक बात समझो, बात यह है कि ये 5,450 तो फिक्स है, इतनी लागत तो लगनी है सरकार के हिसाब से प्रति क्विंटल। अब यही फायदा हो रहा है किसान को 3,330 का। अब ये फायदा कब हो रहा है? जब भैया उसकी मूंग 8,780 यानी कि एमएसपी पर सरकार खरीदेगी, जब उसको 3,330 प्रति क्विंटल का फायदा होगा। लेकिन अगर वो मंडी में जाके 6,000 रुपए में अपनी मूंग बेचेगा तो 6,000 रुपए में से प्रति क्विंटल लागत 5,450 अगर आप हटा दोगे, कितना बच रहा है? 550 रुपए। इसके लिए किसानी कर रहा है क्या किसान? ये मार्जिन के लिए किसानी कर रहा है क्या? ना धूप देख रहा है, ना ठंड देख रहा है, ना पानी देख रहा है, कुछ नहीं देख रहा। हर एक मौसम में खेत में खड़ा है,
थोड़े से प्रॉफिट के लिए, उसके बाद भी आज किसान को आंदोलन करना पड़ रहा है। एक कृषि प्रधान राज्य मध्य प्रदेश, उसके किसानों को आज सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। भैया दूसरी फसल का भी तो टाइम चल रहा है, धान का। तो जो किसान भोपाल में खड़े हैं, जाहिर सी बात है वो अपनी धान छोड़ के आए हैं कि नहीं? किसके लिए? धान छोड़ के मूंग के रेट के लिए आए। फिर धान के रेट में ये लोग लफड़ा कर देंगे, फिर गेहूं के रेट में कर देंगे। किसान साल भर इसी में परेशान है।